नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ ऋचा सिंह। टीकमगढ़ नगर पालिका अध्यक्ष अब्दुल गफ्फार पर विकास कार्य को रोकने और धमकी देने के आरोप लग रहे हैं। ये मामला शहर के नए स्टैंड के पास का है, जहां पर विद्युत विभाग द्वारा सब स्टेशन का निर्माण कराया जाना है, जिसको लेकर ठेकेदार प्रियंक जैन द्वारा बताया गया कि जब वो कार्य कर रहे थे तभी पार्षद अनीस खान और नगर पालिका अध्यक्ष उनके साथ कुछ पार्षद लोगों ने आकर उन्हें धमकी दी और कहा कि दौड़ा दौड़ा कर मारेंगे, जिसके बाद मैंने काम रुकवा दिया। ठेकेदार द्वारा बताया गया कि उनके साथ के कर्मचारी काम करने से मना कर रहे हैं। इसके बाद भाजपा विधायक राकेश गिरी, भाजपा जिलाध्यक्ष अमित नूना, नेता प्रतिपक्ष अभिषेक खरे, भाजपा पार्षद मौके पर पहुंचे और बताया कि नगर पालिका अध्यक्ष और उनके पार्षदों द्वारा शहर के विकास कार्य में रोड़ा डाला जा रहा है, जबकि ये काम शहर में अच्छी लाइट व्यवस्था को लेकर किया जा रहा है। इससे शहर के आसपास के क्षेत्रों में और शहर में विद्युत व्यवस्था सुचारू हो पाएगी और आम जनमानस को परेशानी नहीं होगी। साथ ही ये भी कहा गया कि अंबेडकर चौराहे पर भी रेत माफियाओं द्वारा कब्जा किया गया है। इस पर नगर पालिका अध्यक्ष का कोई ध्यान नहीं जाता, लेकिन विकास कार्य को रोकने के लिए उनके द्वारा ये कार्य किया जा रहा है। साथ ही कहा गया कि अगर कार्य शीघ्र प्रारंभ नहीं होता है तो भाजपा पार्टी सड़कों पर उतरेगी और आंदोलन करेगी। ये शहर के विकास का मामला है। रानी जी बताइए, जो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या समस्या है? आज हम भारतीय जनता पार्टी के जिलाध्यक्ष अमित नूना जी, हमारे साथ विधायक जी और सभी पार्षद हम लोग पहुंचे हैं इस विषय को लेकर कि शहर का विकास नगर पालिका के अध्यक्ष के द्वारा जो रोका गया है, विकास का ये हिस्सा है। यदि ये सब स्टेशन नहीं बनेगा तो निश्चित तौर पे एमपीवी के अधिकारियों का कहना है कि आने वाले कुछ महीनों में हम शायद लाइट की बड़ी दिक्कत में शहर आ जाएगा। इस सब स्टेशन से शहर के कुछ वार्ड, 6-7 वार्ड और कम से कम 12-13 पंचायतें जिनको सुविधाजनक तरीके से लाइट मिलेगी। लेकिन फिर मैं यही बात दोहराऊंगा कि माननीय अध्यक्ष जी कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि राजनीतिक समझ तो है नहीं। उन्होंने पहले आवेदन किया, उनके पार्षदों ने आवेदन किया कि इसका सीमांकन किया जाए, कहाँ सब स्टेशन है, कहाँ ट्रांसपोर्ट नगर। कांग्रेस के पार्षदों की उपस्थिति में इसका सीमांकन हुआ। सीमांकन में पाया गया कि सब स्टेशन की जगह वो है, ट्रांसपोर्ट की जगह वो है। क्लियर होने के बाद भी वो चूंकि अनुभव न होने के कारण कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी कर देते हैं। इसको मैं जोड़ता हूँ पानी से, नल जल योजना के जो विषय था जिस पर उन्होंने 20 बयान दिए हैं, सुजारा से लाएंगे, इधर से लाएंगे, उधर से लाएंगे। अंत में जो हमारी सरकार के समय प्रोजेक्ट बना था बरीघाट से, अंत में उसी पे वर्किंग चालू हो गई है आज। तो ये जो काम करने की शैली और तरीका है सुधारना पड़ेगा। ये जनता का अहित हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार फंड पर्याप्त दे रही है, अक्सर रोते हैं वो कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है। काम सरकार का होता है पैसा देना, काम करना होता है जो भी उसका एजेंसी होती है। अपनी एजेंसी का तो काम कर भी नहीं पा रहे, दूसरी एजेंसियों का भी काम रोकने का काम कर रहे हैं, ठीक बात नहीं है। इसके लिए आपकी पार्टी के द्वारा क्या, पार्टी के हमारे जिलाध्यक्ष और विधायक के द्वारा आपने सुना है, चरणबद्ध तरीके से हम अध्यक्ष जी बताएं, जो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं क्या मामला है और इसके लिए आप लोग आगे क्या करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारे स्थानीय नेता, सभी विधायकगण, सांसद जी गरीब कल्याण के लिए लगातार काम कर रहे हैं। हम सबको मालूम है कि आधा शहर बार बार फॉल्ट होना, किसी भी छोटे से मेंटेनेंस के लिए आधे शहर की लाइन कट करना, ये मजबूरी थी एमपीवी की। इस समस्या के समाधान के लिए और आसपास के जो लखौरा तरफ की रोड के जो गांव हैं, इनको भी ठीक से बेचारे परेशान होते हैं। किसान, छोटे छोटे बच्चे और उनके बुजुर्ग जो बीमार हैं वो परेशान होते हैं। उनकी परेशानी कम करने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगभग 2 करोड़ की लागत से ये सब स्टेशन का भूमि पूजन हमारे विधायक जी ने किया था। और इस कारण से आसपास के गांव में बड़ी खुशी थी, आधा शहर भी प्रसन्न था इस एरिया का कि अब चलो हमें लाइट कटौती से और बार बार फॉल्ट होने से इससे निजात मिलेगा। लेकिन कुछ लोग विघ्न संतोषी होते हैं, उनका स्वभाव हो जाता है कि अपने स्वार्थों के लिए दूसरों के परहित को समाप्त करना, उनके अधिकारों को छीनना। ये स्थानीय नगर पालिका अध्यक्ष और कांग्रेस के नेताओं का ये स्वभाव है, विघ्न संतोषी। अपनी कमियों को छुपाने के लिए नगर पालिका में ध्यान लगाइए, जो यहाँ की मूलभूत सेवाएं सुविधाएं हैं उनको दीजिए, उसमें दिमाग लगाइए। तो ये शासन के भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हमारी सरकार है, इसलिए हमारी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है यहाँ आकर गुंडागर्दी करके ठेकेदार को धमकाना, एमपीवी के कर्मचारियों को धमकाना और काम बंद कराना। ये लोक हित में नहीं है, जनता के हित में जो भी है उसको आप उसमें सहभागी बने। आप नेगेटिव राजनीति करना बंद करें। यदि ये नेगेटिव राजनीति बंद नहीं होगी तो हमारे जनप्रतिनिधि, हमारे सभी पार्षदगण, नेता प्रतिपक्ष सहित सब जनता के साथ खड़े होकर
हम इसको जन आंदोलन बनाएंगे। सब स्टेशन का भूमि पूजन यहाँ हुआ है। उनकी ज़मीन जो ट्रांसपोर्ट नगर का वो कह रहे हैं पहले से आरक्षित है, जबरन विवाद करने का वो बनी ना बिगाड़ी तो नेता काय के, इस टाइप की जो उनकी स्वभाव हो गया, तो ये उनको स्वभाव छोड़ना पड़ेगा। ये मनमर्जी और गुंडागर्दी नहीं चलेगी। इसके लिए हम जनता को आगाह करने आए हैं कि उनके साथ भारतीय जनता पार्टी कौन कर रहा है? यहाँ काम चालू था, ठेकेदारों को भगाना, गाली गलौज करना, कौन भगा रहा, कौन गाली नेता प्रति अपने नगर पालिका अध्यक्ष, उनके परिवार के लोग तो और उनके जो पार्षदगण हैं वो यहाँ क्या बनाना चाहते हैं? ट्रांसपोर्ट नगर का बहाना ले रहे हैं। ट्रांसपोर्ट नगर की ज़मीन अलग से आरक्षित है, उसकी बाउंड्री बनी है। हमारे विधायक जी ने, तत्कालीन नगर पालिका अध्यक्ष ने उस समय बनवाई थी, और उसके बावजूद उसका बहाना लेके ये गरीबों का हक छीनने की बात कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। उनके कुछ निजी स्वार्थ हैं, उससे सिद्ध होने वाले हैं। तो निजी स्वार्थ को छोड़िए, जनता के हित को, जनता की सेवा के लिए आप नेता बने हैं, उसका अपना धर्म निभाएं, राजधर्म निभाएं। इसके लिए हम लोग यहाँ विरोध दर्ज कराने के लिए आए हैं। जनता शांत नहीं बैठेगी और भारतीय जनता पार्टी के नेता जनता के साथ खड़े होंगे। क्या नाम है आपका? प्रियंक जैन। प्रियंक, बताएं यहाँ पर जो मैं एमपीवी का एक क्लास ठेकेदार हूँ। मेरे को एक इंफ्रा पावर लिमिटेड ने ये काम दिया था सब स्टेशन का। पिछले दिनों हमने पूर्व में काम लगाया, तो वहाँ से आके कोई पार्षद थे अनीस अहमद जी, अब मेरे को जानकारी नहीं है कौन से वार्ड के पार्षद हैं, वो यहाँ पे आए तो उन्होंने गाली गलौज की। गाली गलौज करने के बाद उन्होंने काम बंद कराया। तो हमने अपने एमपीवी के उच्च अधिकारियों को बताया, तो उन्होंने कलेक्टर से बात की। तो कलेक्टर साहब ने बोल दिया ठीक है, एसडीएम साहब की और तहसीलदार साहब से उन्होंने टीम गठित कर दी। गठित करने के बाद काम 1-1.5 महीने रुका रहा नपाई के चक्कर में। एक दिन फिर अभी बीच में नपाई हुई, पटवारी राहुल तिवारी जी आए, उन्होंने पूरी नपाई की। नपाई करने के बाद हम लोगों को ज़मीन जो मिली थी उस पर बोला गया कि आप काम शुरू करिए। हम लोगों ने अभी विगत 2-3 दिन पहले काम शुरू किया तो मेरे पास लगातार फ़ोन आते रहे नगर पालिका अध्यक्ष पप्पू मलिक जी का कि आप काम बंद करिए। तो मैंने कहा कि नहीं, मैं काम बंद नहीं करूंगा, आप एक काम करिए, मेरे उच्च अधिकारियों से बात कर लीजिए एमपीवी के। लेकिन वो नहीं माने। परसों 1 तारीख को वो अपना पूरा अमला लेके, पार्षद वगैरह आए थे उनके, और नगर पालिका का पूरा अमला आया था, तो यहाँ पे आके उन्होंने काम बंद कराया। और काम बंद कराने के बाद तो हम लोगों ने, हमारे एमपीवी के उच्च अधिकारी भी आए यहाँ पे, तो उन्होंने बातचीत की, कोई वकील साहब भी थे वहाँ पे साथ में, तो बातचीत की। तो बातचीत करने के बाद वो नहीं माने, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पे काम बंद करके इसलिए रखा है कि वो हमसे ये बोल के गए थे कि अगर तुम काम लगाओगे तो यहाँ से दौड़ा के तुम्हें मारेंगे और तुम्हारी लेबर। तो सर मैंने इसलिए काम नहीं लगाया यहाँ पे। अब पप्पू मलिक नगर पालिका अध्यक्ष, इन्होंने जी हमसे बोला है उस दिन, तो मैंने इसलिए काम नहीं लगाया यहाँ पे कि हम लोग जैसे दिन में कहीं निकल गए, मेरी लेबर काम कर रही है और धोखे से किसी ने आके उनको मार दिया, तो मैं कहाँ तक लेबर ढूंढूंगा। एक बार मैंने पूर्व में भी मैंने लेबर लगा चुकी, भाग गए, फिर दोबारा मैंने लेबर लगाई, उनको आगे कोई मारेगा तो फिर कौन इसका जवाबदार रहेगा। मैं जानता तो हूँ नहीं है कि कौन यहाँ पे दिन भर आते लोग रहते हैं, कहीं कोई आ रहा, कहीं कोई आ रहा, कहीं कोई आ रहा। आज विधायक जी लोग, जो लोग आए हुए हैं, हाँ। इन लोगों से क्या बात हुई? अभी मेरी भाई साहब लोगों से कोई बात तो नहीं हुई है, मेरी तो केवल ये है कि काम बंद क्यों किया। तो मैंने कहा भाई साहब ऐसी बात है, लेबर को आगे मारेंगे, हम लोग दिन में लोग काम लगा के हमें यहीं कहीं निकल गए, ठेकेदार हैं, कहीं साइड पे जाना है, कहीं साइड पे जाना है, और लेबर को आगे मारेंगे तो कौन है इसका जिम्मेदार। विधायक जी बताइए, आज आप लोग जो नए बस स्टैंड की कहीं पर आए हैं, क्या पूरा मामला? आज यहाँ विद्युत सब स्टेशन के निर्माण का कार्य वर्तमान जो नगर पालिका अध्यक्ष है उनके द्वारा, उनके सहयोगी पार्षदों के द्वारा, नगर पालिका के कर्मचारियों के द्वारा रोका गया है। इस निर्माण कार्य का भूमि पूजन मेरे और मेरे जिलाध्यक्ष अमित दुना जी के द्वारा सभी जनप्रतिनिधियों की उपस्थिति में यहाँ किया गया था। आप वर्तमान में यहाँ देख सकते हैं कार को बंद है, गुंडागिरी करके इस कार को बंद करा दिया गया है। अध्यक्ष महोदय के खुद के स्वयं के स्वार्थ हैं, चूँकि उनकी ज़मीन यहाँ काफ़ी संख्या में, काफ़ी मात्रा में उनकी यहाँ पास में ज़मीन लगी हुई है, इसलिए उस ज़मीन के चलते हुए वो यहाँ विरोध कर रहे हैं, मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है। और ट्रांसपोर्ट नगर के लिए आप देखिए पीछे जगह आरक्षित है। मैं जब नगर पालिका अध्यक्ष रहा उस समय मैंने इस बाउंड्री वॉल का, ट्रांसपोर्ट नगर का बाउंड्री वॉल का निर्माण कराया, और वहाँ आप देख सकते हैं ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पर्याप्त जगह, जितनी आवश्यकता है वो छूटी हुई है। लेकिन ये जनहित से जुड़ा हुआ विषय है। विद्युत सब स्टेशन निर्माण 2 करोड़ की लागत से हो रहा है, हमारी सरकार ने इसका पैसा दिया है, और जो आसपास का पूरा इलाका है, इधर के जितने भी गांव हैं, प्रेमपुरा है, रानीपुरा है, बड़माड़ी है, लखौरा है, बहादुरपुर है, मोहनपुरा है, मामोन है, अनगढ़ा है, सोरियाना है, और ये पूरा
बस स्टैंड का इलाका है, आधा शहर है, पुराना स्टैंड है, डुमरऊ है, और ये कुरियाना मोहल्ला जिसको हम बोलते ये पूरा है, खादी आश्रम के आसपास का इलाका है, नए स्टैंड के आसपास का इलाका है, देवकी नगर कॉलोनी है। सारी जगह जो वोल्टेज की समस्या होती है वो ख़त्म होगी। जब कोई काम होना होता है तो शहर में लाइट काट दी जाए, तो एक स्टेशन बन जाएगा तो जो लाइट कटने की जो समस्या है, फॉल्ट होने की समस्या है, वो दूर हो जाएगी। क्योंकि जनहित से मुड़ा मामला है और जनता के लिए विद्युत सब स्टेशन का निर्माण हो रहा है। और कांग्रेस ने कभी विकास तो किया नहीं, 1 साल नगर पालिका अध्यक्ष बने हुए हो गए, विकास का एक काम कर नहीं पाए, विकास का एक पत्थर लगा नहीं पाए। केवल उन्होंने जितने विकास के काम चल रहे थे उनको रोकने का काम किया है। अब तो ठीक है, नगर पालिका के विकास तो रोके ही है, अन्य विभागों के भी रोकने लगे। विद्युत विभाग का भी यहाँ विकास का काम रोक दिया, विद्युत सब स्टेशन का काम रोक दिया। तो इसलिए हमारे जिलाध्यक्ष नोना जी के नेतृत्व में, प्रतिपक्ष हमारे रानू जी के नेतृत्व में हमारे सभी पार्षद यहाँ आए हैं और जनता को यह बताने के लिए यह काम यदि प्रारंभ नहीं हुआ तो हम जनता को साथ लेकर जन आंदोलन करेंगे। क्योंकि जनता के हितों के लिए, जनता के लिए हम काम हमारी सरकार कराने जा रही है। इसलिए हम सब आज यहाँ आए हैं और यदि इसका निर्माण कार्य से प्रारंभ नहीं हुआ तो हम लोग चरणबद्ध तरीके से आंदोलन करेंगे। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास खबर में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।